Hello everybody and welcome in Athika's Bio. Now we will discuss about cell structure and its function. So सबसे पहले हम सेल बायोलॉजी को देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. सेल बायोलॉजी होती क्या है? Basically, cell biology is the branch of biology which deals with the study of cells and its organelle. Is called cell biology and it is also called as cytology. सो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी ये बेसिकली बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम सेल्स और उसकी ऑर्गेनेलिस को स्टडी करते हैं. सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study cells and its organelles. It is also called as cytology. सो अब हमने पढ़ा सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली. अब सेल होता क्या है? बेसिकली सेल जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है, डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है रूम और एम्प्टी अपार्टमेंट. सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर्ड किया था. सो सेल के बारे में अभी हम स्टडी करते हैं. ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है विच मीन रूम और एम्प्टी अपार्टमेंट. राइट. सो अब सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड है एंड इसकी क्या डेफिनेशन है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किस चीज़ का है? ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो सेल को डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवरी. सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था 1665 में. 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था सेल को. सो सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कर लेते हैं. हर सेल जो है बॉडी में उसको क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है. किस लिए चाहिए होता है? ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, और ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. सेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है एज वेल एज दूसरी जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको ये रिमूव करता है बिकॉज इट इज़ अ लिविंग सेल. राइट. सो ये मेंटेन करता है मीडियम को, यानी इन्वायरमेंट को, यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और जो इनसाइड जो थिंग्स रिक्वायर हैं उनका आपस में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो सेल उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एज वेल एज जो सेल जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं डिवीजन से, लेकिन एक न्यूरॉन है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करता बॉडी में. ये एक एक्सेप्शनल केस है. सो एवरी सेल इन द बॉडी नीड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन. ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन चाहिए. किस चीज़ के लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, एज वेल एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए. राइट. सो अब सेल जो है वो एलिमिनेट करता है. किस चीज़ को एलिमिनेट करता है? एलिमिनेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को. इनको ये एलिमिनेट करता है
थर्ड पॉइंट ये है, सेल जो है वो मेंटेन करता है बैलेंस। मेंटेन बैलेंस, कौन सा बैलेंस? बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। जो फ्लूइड होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स के जो सेल के जो आउटसाइड है, सेल के जो बाहर का जो जो इन्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड, इंट्रा मीन इनसाइड। सो सेल के सेलुलर मीन्स सेल के जो इनसाइड का इन्वायरमेंट है और सेल के जो आउटसाइड का इन्वायरमेंट है, इन दोनों में बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सेल उससे भी बैलेंस रखता है। इसके साथ साथ सेल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। लिविंग है, सो सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? सेल डिवीज़न के प्रोसेस से। सेल डिवीज़न के प्रोसेस से सेल रिप्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है न्यूरॉन्स का, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करता, रिप्रोडक्शन नहीं करता। सो अभी हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी को। मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो पुट फॉरवर्ड की थी 2 जर्मन साइंटिस्ट ने। एक का नाम था मैथियस शील्डन, जो कि बोटैनिस्ट था। ये पुट फॉरवर्ड की गई 1838 में, जबकि थियोडर शॉन जो था वो ज़ूलॉजिस्ट थे और उन्होंने 1839 में ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी। 2 साइंटिस्ट ने की थी डिफरेंट डेट्स को। सो 2 साइंटिस्ट के क्या नेम्स थे? सो एक जो थे थियोडर शॉन ज़ूलॉजिस्ट थे, 1839 में पेश की। जो सेकंड वन थे वो मैथियस शील्डन थे, बोटैनिस्ट। इन्होंने कब पेश की? 1838 and this is 1839। सो इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर कंपोज होते हैं या बनते हैं। जो एक सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। सो ये फर्स्ट पॉइंट था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स are composed of one or more cells, राइट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं। अब जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। सो जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बनती हैं, यानी जो पहले से मौजूद होते हैं। उनमें डिवीज़न होती है। एक सेल जब डिवाइड होता है या डिवीज़न का प्रोसेस होता है, सो वो 2 सेल्स में मल्टीप्लाई होता है। अब डिवीज़न भी 2 तरह की होती है, एक माइटोसिस होती है और एक मियोसिस होती है, राइट। सो जो न्यू सेल्स हैं जो हैं वो किससे मिलके बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बनते हैं। न्यू सेल्स इज़ फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो जो न्यू सेल्स हैं वो किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बनते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से कौन से प्रोसेस से? डिवीज़न के प्रोसेस से मिलके बनते हैं। अब डिवीज़न का प्रोसेस कैसे होता है? ये एक सेल है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये जो सेल है बेसिकली ये अब डिवाइड हो गया 2 में, इसके अंदर डिवीज़न का प्रोसेस हो गया। ये सेल था फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसका न्यूक्लियस था, ये इनलार्ज हुआ, डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म अलग हुए, देन ये 2 सेल्स में इसकी डिवीज़न हो गई। सो ये डिवीज़न है। अब ये माइटोटिक भी हो सकती है और मियोसिस भी हो सकती है। अब सेकंड ये है कि अब इसके अंदर जो हमने कहा ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है बेसिकली इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल सेल कंटेन करता है किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में, जो कि ट्रांसफ़र होता है पेरेंट टू
ऑफस्प्रिंग में, राइट। सो ये एक फीचर था। नेक्स्ट अब है जो सेल है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है विद इन अ सेल। सेल जो है वो क्या परफॉर्म करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड विद इन अ सेल। सेल परफॉर्म्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मीन्स के जो सेल है उसको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, वो ऑक्सीजन का इनटेक करता है और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एज वेल एज मेटाबॉलिक वेस्ट को। सेल को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायर होता है, सेल को एनर्जी रिक्वायर होती है डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल and modern theory. In the next video we will discuss further. Up to that, thanks for watching.